स्वागत है आप सभी का जीके जी इस गुरु में। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र पर अधिक पड़ा ना। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र पर अधिक पड़ा? तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक। किस पे अधिक पड़ा? आर्थिक पे अधिक पड़ा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सूची ए को क्या करना है? सूची 2 के साथ से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची 1 में दिया हुआ ब्रिटिश उपनिवेश के चरण और सूची 2 में विशेषता दिया हुआ है। तो पहला ये बोल रहे हैं वाणिज्यिक चरण। तो वाणिज्यिक चरण जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि एक अधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल। औद्योगिक चरण यानी कि मुक्त व्यापार का काल। और वित्तीय पूंजीवाद ये हो जाएगा ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। यानी कि इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, यानी कि 2 का ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई है ना। तो ये शुरू पूछ रहा है ना, इनिशियल पूछ रहे हैं कि कौन से घटना के बाद से शुरू हुई है। तो इसको शुरू की बात करें तो ये था प्लासी का युद्ध के पश्चात ही शुरू हुई थी। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। तो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो ये व्यवस्था थी दहसाला व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? दहसाला व्यवस्था। तो इस तरह से 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो ये बिछवाई थी डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति की अपहरण यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये थे आपको दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी। तो 6 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन, हाँ किसकी बात कर रहे हैं? टेलीग्राफ लाइन की बात कर रहे हैं, शुरू की, वह किसके बीच थी? तो टेलीग्राफ लाइन की बात करें तो ये थी कलकत्ता से आगरा। कहाँ से थी? कलकत्ता से आगरा। और ट्रेन की बात करता तब होता मुंबई से थाना, यानी कि 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया? तो कौन सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया? तो वो थे जमींदार। किसने? जमींदार ने। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो कौन सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी कि मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त यानी कि स्मरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपको लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो ये लागू किया था 1793 ईस्वी में। कब? 1793 ईस्वी में। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो ये लागू की गई थी 1820 में। कब? 1820 में। तेरह का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू हुई? तो मालवाड़ी कब लागू की गई थी? तो मालवाड़ी की गई थी 1822 ईस्वी में। यानी कि रैयतवाड़ी की बात करें तो 1820 में, और माहलवाड़ी की बात करें तो 1822 में। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए थे उनमें शामिल थे। यानी कि जो अस्थायी बंदोबस्त थी ये बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, मद्रास के उत्तरी जिले में और बनारस में, यानी कि इन सभी में क्या हुई थी? लागू की गई थी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बिहार प्रसिद्ध था। तो 16 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो कौन से इसका उत्तरदायी कारण था? इसके उत्तरदायी कारण की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले कच्चे माल पर उच्च तट कर, यानी कि 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, है ना, कौन सा? नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे?
तो कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे, तो ये लगाए गए थे वायनाड जनपद में था, वायनाड जनपद में। तो 19 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? किसकी आर्थिक दोहन की? तो आर्थिक दोहन के प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो सबसे पहले किसके काल में जनगणना हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई थी। तो किसका सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो ये संबंधित है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। किससे? रैयतवाड़ी। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच में हुआ था? तो रेल लाइन किन नगरों के बीच में हुआ था? तो बम्बई से थाने, यानी कि मुंबई से थाने में हुआ था। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो बताइए 24 का क्या आंसर हो जाएगा? 24 का आंसर की बात करें तो ये था आपका, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरी लगान भू राजस्व कितना प्रतिशत राज्य को दे तय किया गया था? तो कितना प्रतिशत तय किया गया था? तो ये तय किया गया था 89%। कितना प्रतिशत? 89%। तो 25 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल थे। तो रैयतवाड़ी की व्यवस्था की बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी में भी, बम्बई प्रेसिडेंसी में भी, पूर्वी बंगाल में, असम में तथा पूर्व में, यानी कि इस तरह से देखा जाए तो सभी में क्या हुई थी? लागू की गई थी। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्या बोल रहा है, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो उत्तरी भारत में किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मार्टिन वर्ड को। किसको? मार्टिन वर्ड को। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 27 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समस्त अंग्रेजी भारत की, है ना, सर्वाधिक भूमि पर 51% भाग पर, है ना, अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। तो सबसे ज्यादा भारत में जो सबसे ज्यादा भू राजस्व व्यवस्था जो अपनाई गई थी, भूमि पर जो भी अपनाई गई थी, तो वो थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भारत में उपनिवेशिक काल में, है ना, हिटली आयोग, हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो हिटली आयोग के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंधन में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था। सबसे पहला बैंक की पूछा है तो ये था आपका अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक? अवध कमर्शियल बैंक। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इल्बर्ट बिल के उद्देश्य की बात करें तो ये था, जहां तक अदालतों के दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को क्या करना है? सूची एक को सूची दो के साथ से सुमेलित करना है। ठीक है, तो सूची एक दिया हुआ है यहाँ पे और सूची दो दिया हुआ है। देखिए सूची ए में, जो सूची वन में ए है, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, बी में लिखा मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, सी में है उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरित करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। डी में बोल रहे ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व की बंदोबस्ती। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये जो भी सामने सामने लिखा हुआ है, आमने सामने, ये सब क्या है? इसका ये सही है। इस तरह से 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहे हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों पर कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि भारी उद्योगों का अभाव था। क्या था? भारी उद्योगों का अभाव था। तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यद्यपि भारत में व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी कुछ वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया। तो कौन सा व्यापार था? तो वो था चाय का व्यापार। कौन सा? चाय का व्यापार। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो अंतिम रूप से जो समाप्त किया गया था ना, वो था 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट। तो 36 से क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका प्रमुख कारण क्या था, यानी कि इसका कारण क्या था? इसी कारण की बात करें तो इसका कारण था आपका, जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था। क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए, है ना। विचार करना है आपका, और क्या करना है कि कौन सा कथन सही है वो बताना है। कथन एक बोल रहा है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। रैयतवाड़ी की बात करें तो ये 2 नंबर में लिखा हुआ, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। मालवाड़ी के बारे में बोला जा रहा है कि मालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल यानी कि जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? मालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। ये मालवाड़ी व्यवस्था कहलाई। तो बताइए 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की बात करें तो ये सभी कथन क्या है? सही है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा 38 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ से क्या करना है कि मिलाना है ना। और उसके बाद से यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त दिए हुए, अस्थायी बंदोबस्त के बाद से ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था है, मालवाड़ी व्यवस्था है। तो ये सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो है ये कर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन सूर, है ना, इनके द्वारा किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड, थॉमस मुंडो और एल्फिंस्टन के द्वारा किया गया था। मालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी तथा मार्टिन वुड के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल था। तो इन क्षेत्रों की बात करें तो ये सभी क्षेत्र क्या थे? मालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो इस तरह से 40 का आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है कि आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ से सम्मिलित करना है, ठीक है। तो सूची 1 में दिया हुआ है आपको बंगाल कास्त अधिनियम, अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास कमिश्नरी विधेयक, दक्कन काश्तकारी अधिनियम, उसके बाद से मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक। तो इस तरह से देखिए ए का आंसर ए हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, यानी कि 41 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे पाश्चात्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के पत्र से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो कौन सा भाषा था? तो वो अंग्रेजी थी। क्या थी? अंग्रेजी थी। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं वुड डिस्पैच घोषणा, है ना, वुड डिस्पैच की घोषणा। ये कब आई थी? 1854 ईस्वी को आई थी। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान कीजिए। तो ये जितने भी समिति दिया हुआ है ना, हाउटोंग समिति, लिंडसे समिति, है ना, आयोग, सप्रू समिति, सार्जेंट आयोग, ये सभी क्या है? शिक्षा से संबंधित है। इस तरह से इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि 45 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इसे छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। तो ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है अधोमुखी निषेधन सिद्धांत का, यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात करें। तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए। तो 47 का आंसर हो जाएगा, 47 का हो जाएगा ए, चार्ल्स ग्रांट को। किसको बोलते हैं? चार्ल्स ग्रांट को बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, यानी कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, इसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था कि स्थापना किसने की थी? तो इस कॉलेज की स्थापना की बात करें तो ये की थी डेविड हेयर ने। किसने? डेविड हेयर ने। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे, है ना।
तो जो भारत में दस्तकारी उद्योग थे उसके पतन के कारण पूछ रहे हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर की बात करें तो ये उपयुक्त सभी जो भी कथन दिया हुआ है ना, अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों को तैयार माल को एकदम मतलब कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण करना, इंग्लैंड से आयात की जाने वाली भारी वस्तु पर भारी आयात कर देना, ये सभी क्या थे, इसके प्रमुख कारण थे। तो इस तरह से 49 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं भारत में अनौद्योगिकरण या प्राग औद्योगिकरण की अवधि थी, तो इसकी अवधि की बात करें तो इसकी अवधि थी 1800 से 1850। कौन सी अवधि थी, 1800 से 1850 की अवधि थी। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में जो आधुनिक उद्योग की स्थापना कब से प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की गई थी 1850 ईस्वी से। कब से, 1850 ईस्वी से। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय बुनकरों की दयनीय हालात पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की, इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। तो ये जो कथन है ये था आपका विलियम बेंटिंग का, किसका, विलियम बेंटिंग का। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वेप्टिस्ट मशीनरियों की त्रिमूर्ति है ना, जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी और विलियम वर्ड ने श्रीरामपुर या श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण इन्हें श्रीरामपुत्रई के नाम से भी जाना जाता है। यह जो श्रीरामपुर है स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये बंगाल में स्थित है। कहाँ पे, बंगाल में। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में रेलवे निर्माण के कारण थे। तो भारत में जो रेलवे निर्माण कारण था, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे ए बी सी, ये सभी कारण थे। जैसे कि ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं को तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति करना, ठीक है। उसके बाद से है विस्तृत यानी कि विस्तृत भारतीय समाजों को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना को एक जगह से दूसरी जगह, तो मतलब कि आवागमन के लिए भी किया गया था। तो इस तरह से 54 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत यानी कि जननी की संज्ञा दी है। तो किसने दी है, तो ये कार्ल मार्क्स ने। किसने दी है, कार्ल मार्क्स ने दी है। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक पटसन मिल स्थापित की गई थी। आधुनिक जो पटसन मिल थी कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये की थी रिसरा में। कहाँ पे, रिसरा में। तो 56 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो पहले जो आधुनिक उद्योग लोहा की स्थापना की बात करें तो ये हुई थी बिहार में। कहाँ पे, बिहार में। तो 57 का क्या आंसर होगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों ने छेद छेद दिया गया है ना, रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हास हो गया। यह कथन किसका है, तो यह कथन की बात करें तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका बुकानन। किसका, बुकानन। तो 58 का आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर केवल इंग्लैंड में यानी कि इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है, यह कथन की बात करें तो यह कथन है आपका आरसी दत्त का। किसका है, आरसी दत्त का। 59 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उनके निचोड़ कर गिरा देती है, यानी कि उन्हें निचोड़ करके गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है, यानी कि कथन की बात करें तो ये कथन किसकी है, तो ये है जॉन सुलिवान की। किसकी है, जॉन सुलिवान की। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राज्य आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये कौन सा अधिवेशन, तो ये था कराची अधिवेशन। ये कब हुआ था, 1931 में हुआ था। तो 61 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि कांग्रेस कराची अधिवेशन कौन अध्यक्ष, ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट में है कि सूची एक को सूची दो से क्या करना है, सुमेलित करना है। यानी कि ये जो अकाल से संबंधित आयोग है और ये कौन से गवर्नर जनरल से संबंधित है, इसको बताना है। तो इसकी देखिए जो स्टेची आयोग है ये लॉर्ड लिटन हो जाएगा। उसके बाद से लियाल आयोग है ये लॉर्ड एल्गिन हो जाएगा। मैकडोनल्ड आयोग है ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। और उड़ेड जो आयोग है ये हो जाएगा लॉर्ड वेबल। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। 63 का क्या आंसर होगा, ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश में भीषणतम अकाल मतलब कि अकाल
जो 1942-43 में कहाँ पे पड़ा था। तो इसकी अकाल की बात करें तो कहाँ पे पड़ा था, तो ये पड़ा था आपका बंगाल में। कहाँ पे, बंगाल में। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए। तो उद्योग धंधे की बात करें तो ये जूट उद्योग भी हुआ था विकसित, कोयला उद्योग भी, लोहा व इस्पात उद्योग भी, मशीन के पुर्जे नहीं हुए थे, ठीक है, ये नहीं हुआ था। उसके बाद से सूती वस्त्र की बात करें तो ये भी हुआ था। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। 65 का क्या आंसर होगा, ए होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय जो योजना समिति थी उसके अध्यक्ष थे आपका जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, 66 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने ये अकाल संहिता, माफ कीजिएगा, अकाल संहिता कब प्रचलित किया। तो अकाल जो संहिता था ये कब प्रचलित हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1885 में। कब हुआ था, 1885 में। तो 67 में, माफ कीजिएगा, इसका 1885 नहीं, 1883 में। कब, 1883 में। तो 67 का आंसर हो जाएगा, 67 का सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था। तो किसके समय हुआ था विकेंद्रीकरण का, तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब हुआ था, लॉर्ड मेयो के। तो 68 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था। तो रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था 1925 में। कब हुआ था, 1925 में। तो 69 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी। तो कब मिली थी, तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 70 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। कब, 1833 में। कब हो जाएगा, 1833 में। तो 70 का आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो इसके लेखक की बात करें तो ये थे आपको रमेश चंद्र दत्त। कौन थे, रमेश चंद्र दत्त थे। तो 71 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ। तो भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम आरंभ हुआ था, तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका 1913 में। कब आरंभ हुआ, तो 1913 में आरंभ हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है। तो ये कथन की बात करें तो ये था आपका कार्ल मार्क्स। किसका कथन है, कार्ल मार्क्स। 73 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। तो अनिष्टों के अनिष्ट की संज्ञा की बात करें तो ये धन के निष्कास का, किसका, धन के निकास का, धन के निकास का। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, 74 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका कथन है। तो ये 75 का आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। किसका कथन है, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पर्वतीय ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक है। तो इनके लेखक की बात करो तो ये है दादा भाई नौरोजी। कौन है, दादा भाई नौरोजी है। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थविदों में शामिल है, तो भारतीय जो अर्थविदों में शामिल की बात करें तो ये जितने भी नाम है ना, नौरोजी हो गया, दादा भाई नौरोजी हो गया, आरसी दत्त हो गया, एम जी रनाडे हो गया, डीएन गाडगिल हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, केटी साहू, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी अर्थविद हैं, ठीक है। तो 77 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग है ना, भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ। तो इसके गठन की बात करते हुए हुआ था 1916 में। कब हुआ था, 1916 में। 78 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। तो पहला जो सम्मेलन की बात करें औद्योगिक सम्मेलन का, तो ये कब आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था 1907 में। कब हुआ था, 1907 में। 30/79 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपका एम विश्वेश्वरैया। कौन थे, एम विश्वेश्वरैया। तो 80 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में ब्रिटिश पदावली का प्रयोग किया था, यानी कि उपयोग किया था। तो कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर की बात करते हैं दादा भाई नौरोजी। कौन है, दादा भाई नौरोजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी। तो किसके समय बिछाई गई थी, तो ये बिछाई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो क्या परिणाम था, तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण। भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण। तो 83 का क्या आंसर होगा,
सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1813 में ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका मुक्त व्यापार की नीति। क्या नहीं अपनाया गया, तो मुक्त व्यापार की नीति को नहीं अपनाया गया। तो 84 का क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति यानी कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवाहन सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है। तो कौन सा परिभाषित करता है, तो परिभाषित की बात करें तो ये परिभाषित कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिला। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 85 का क्या आंसर होगा, ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपनिवेश शासन काल में होम चार्जेज, क्या चीज, होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। क्या था, महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधि होम चार्जेज की संगठन थी। 86 के आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए डी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1 2 3 ये सभी क्या है, सही है। चलिए तो 86 से क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम, है ना, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। तो कौन सी कंपनी प्रारंभ की थी, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, है ना, पेनिनसुलर रेलवे, ये इसका आंसर हो जाएगा ना। 87 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। यानी कि 1 नंबर में लिखा हुआ किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। 2 में लिखा सरकार रैयत पट्टे पर देती थी। तीसरा है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो बताइए 88 का क्या आंसर हो जाएगा, 88 का आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि तीनों कथन क्या है, ये सब सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्योंकि, है ना, जो वेलेजली है कौन से कॉलेज की स्थापना की थी, फोर्ट विलियम की स्थापना क्यों की थी। इसकी स्थापना की थी भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षण करना चाहता था। तो 87 89 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो कब खो दिया, तो ये खोने की बात करें तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा से क्या हुआ था, खत्म हो गया था। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 90 क्वेश्चन को देखा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए कि पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप जा करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और 90 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही हुआ है ये कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।